So are you ready for the word? आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? Okay, the word that I want to share this morning is आज का वचन जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है, keys to fulfill your God-given destiny. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाकर रखी है उसे आप कैसे पूरा करें. God has given a vision and a destiny to all His children. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर किसी के लिए एक योजना को रखा है. Nobody was born in the kingdom of God without a purpose. परमेश्वर के राज्य में जो कोई पैदा हुआ है वो बिना किसी योजना के या बिना किसी मकसद के पैदा नहीं हुआ. And it is such a tragedy that so many Christians die without fulfilling their purpose on this planet. और ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग अपनी उस योजना, उस मकसद को जिसके साथ परमेश्वर ने उन्हें भेजा है उसे पूरा किए बिना घर चले जाते हैं. When I say Christians, I don't mean people who are born by Christian parents. जब मैं कहूँ मसीह लोग तो उसका मतलब ये नहीं कि जो एक मसीही परिवार में जन्मे हैं. When I say Christian, that means people who are born again, who believe in Jesus Christ. जिस समय मैं इस शब्द मसीह का इस्तेमाल करता हूँ उसका मतलब है वो लोग जिन्होंने नए जन्म को पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है. We are called to write history upon this planet. हम इसीलिए बुलाए गए ताकि हम इस पृथ्वी पर इतिहास रचें. Read from Genesis till Revelation about people who were walking with the Lord. आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए और उन लोगों के बारे में पढ़िए जो परमेश्वर के साथ साथ चले. What did they do? उन्होंने क्या किया? They turned the world upside down. उन्होंने इस दुनिया में उथल पुथल मचा दी. Amen? And you are called to do that. और आप लोग भी इसी काम के लिए बुलाए गए हैं. But it is sad that so many people come to the kingdom of God and die without fulfilling their purpose. लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से लोग जो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं वो अपने मकसद को पूरा किए बिना स्वर्ग यानी अपने घर चले जाते हैं. When you were born in the kingdom of God, you are also born with a dream, a purpose and a destiny. जब आपने एक नए जन्म को पाया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आपको परमेश्वर ने एक मकसद, एक सपने के साथ भेजा. Read from Genesis till Revelation. God never called a man without giving them any purpose. आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि आप पढ़ें, जो कोई प्रभु के लोग थे उन सब के लिए परमेश्वर की तरफ से एक मकसद था. When God called Abraham, He said, I am going to make you the father of nations. जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसे कहा कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा. When God called Moses, He said, I will deliver Israelites through your hand. और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसके जीवन का मकसद ये था कि प्रभु ने कहा कि तेरे द्वारा मैं इस्राएलियों को मिस्र के बंधन से छुड़ाऊंगा. When He called Joseph, He gave him a dream. जब उसने यूसुफ को बुलाया तो उसे एक सपना दिया. In the same way, church, when you were born in the kingdom of God, you were given a destiny and a dream. हालेलुया. उसी रीति से जब आप बुलाए गए, जब आपने परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया, आपको भी परमेश्वर ने एक मकसद दिया है. And I'm not talking about dream that you see when you sleep. और मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप तब देखते हैं जब आप सोते हैं. I'm talking about those God-given dreams that constrain you to go that extra mile for Jesus. मैं उस सपने की, उस दर्शन की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर आपको देता है, जिसे देख करके, जिसे जान करके आप उसके लिए और ज्यादा कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं. Dreams that won't let you sit comfortably in your comfort zone. ऐसा सपना, ऐसा मकसद जो आपको आपके उस आरामदायक जिंदगी में रहने नहीं देता. Dreams which will tell you, no, you have to press on for Jesus. ऐसे सपने, ऐसे मकसद जो आपको कहें कि नहीं, मुझे और करना है प्रभु के लिए. That is how Apostle Paul was. ऐसा ही था प्रेरित पौलुस. Every day he used to see his vision, his dream. It was in front of him all the time. हर दिन, हर समय वो अपने उस मकसद, अपने उस सपने, उस दर्शन को अपने सामने रखता था. And he said, I press on towards my upward call. और वो कहता था अपनी उस बुलाहट की ओर मैं और ज्यादा मेहनत करके उसे पूरा करूंगा. Forgetting those things which are behind.
उन सब बातों को भूलकर जो पीछे की हो गई हैं, जो बीत गई हैं। Some people just have a testimony when they come to Jesus. कुछ लोगों की गवाही होती है जब वो यीशु मसीह में आते So हैं, they share, I was doing this and then I come to Jesus. और उनकी गवाही ऐसी होती है कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैं यीशु मसीह में आया और ऐसा But I हुआ। want to ask you, what is your testimony now? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपकी क्या गवाही है? Amen, church? Amen. Our testimony did not die the day we believe in Jesus. Our Hum- testimony is going on every day. हमारी गवाही उस दिन खत्म नहीं हो गई जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने नए जन्म को पाया, लेकिन हमारी जो गवाही है वो आज भी चल रही है। Amen? And God is looking for that generation of passionate lovers. और परमेश्वर इस समय में उस पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो उसके लिए दीवाने हैं और उससे प्रेम करते हैं। The answer is the church और उसका जवाब है कलीसिया, to all the problems. सारी समस्याओं का समाधान। Because church is the hand and the feet of Almighty God. क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के हाथ और पैर हैं। Amen, church? Amen. But that will not happen until we come into our God-given destiny. और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हम परमेश्वर की उस बुलाहट में न चलें। Amen? God has kept this destiny for all His children. परमेश्वर ने जो ये मकसद है अपने सब लोगों के लिए रखा है। If you don't know your destiny, यदि आप अपने उस मकसद को नहीं जानते then ask Him, He's going to tell you. तो आप उससे पूछिए और वो आपको बताएगा। But nobody is born in the kingdom of God without a destiny. लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी बिना मकसद के पैदा नहीं हुआ, And nobody's vision is ordinary in the kingdom of God. और किसी भी व्यक्ति का दर्शन जो परमेश्वर की तरफ से है वो मामूली सा नहीं है। Amen? Amen. It is not God who has put a limitation on how far can you go with Him. परमेश्वर ने आपके दर्शन पर या आपकी बुलाहट पर कोई सीमा नहीं लगाई है, ये आपने लगाई है। You can go as far as you want to go with Jesus. आप यीशु मसीह के साथ जहाँ जितनी दूर तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। You can do such things for Jesus which no one else has done. आप यीशु मसीह के साथ वो काम कर सकते हैं जो किसी और ने कभी नहीं करे। Amen? Amen. You can go to such place where no one has ever gone before. आप उन जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर पहले कभी कोई नहीं गया, But He's looking for such people. लेकिन वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। But people, after coming to church, they enter a routine. लेकिन कुछ समय के बाद लोग जब चर्च आना शुरू करते हैं, उनके लिए ये रोजमर्रा या दिनचर्या की बात हो जाती है। Okay? Christianity is not what happens in the church. Christianity starts when you go home. मसीहत वो नहीं है जो चर्च में आकर के शुरू होती है, ये वो है जब आप अपने घर चले जाते हैं तब आप कैसे हैं। It is the life you live from Monday till Saturday. सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप कैसा जीवन जीते हैं, वो है मसीहत। Amen? Okay, so the first key is to walk by faith. पहला जो इसका सिद्धांत है वो ये है कि आप विश्वास के साथ If चलें। you want to fulfill your God-given destiny, the first key is to walk by faith. यदि आप परमेश्वर के दिए हुए उस दर्शन के मुताबिक चलना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसका पहला जो रूल है वो ये है कि आप विश्वास के साथ चलें। Apostle Paul says God calls those things which are not as if they are. प्रेरित पौलुस कहता है कि जो बातें नहीं है उन्हें भी परमेश्वर ऐसे बुलाता है मानो कि वो हैं। Amen? The dream that you have, वो सपना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, even though it looks impossible, हो सकता है कि वो बिल्कुल नामुमकिन लगे। if it does not look impossible, then it is not given from God. यदि आपको वो सपना नामुमकिन नहीं लगता तो फिर वो प्रभु की तरफ से नहीं है। Our God is an almighty God. Amen? God has never given small dreams or small visions to anyone. परमेश्वर ने कभी भी छोटे सपने या दर्शन अपने लोगों को वो नहीं देता। If you think that you have a small dream for Jesus, then it is your own dream. It is not given from Almighty God. यदि आपको लगता है कि आपका जो दर्शन है वो छोटा मोटा है, वो आपकी अपनी तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं। Amen? If you read in the book of Hebrews chapter 11 verse 4, इब्रानियों 11:4 को हम खोलेंगे। it says, by faith, Abel brought God a better and more acceptable sacrifice than Cain. विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। So there might be two people in the church doing the very same work, but one work is more acceptable and more excellent than the other work. हो सकता है कि कलीसिया में दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका काम परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है And it is more excellent.
और वो ज्यादा उत्तम है परमेश्वर की नजर Even में। though they both are doing the very same work. जबकि वो दोनों लोग एक ही काम को कर रहे हैं। Cain and Abel both offered sacrifices to God. केन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। But Bible says by faith Abel was able to offer a more excellent sacrifice. लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए So चढ़ाया। no matter what you are doing, church, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। if you are not doing it by faith, यदि आप उसे विश्वास के साथ नहीं कर रहे, then you are just doing it as an obligation. तो फिर आप उसे बस एक पूरा करना है ऐसे व्यवहार के साथ उसे काम कर रहे हैं। Amen? And you will not see those fruits. और फिर आप अपने जीवन में उस फल को नहीं देखेंगे। Two people can be doing the same work and one work is far more excellent and acceptable in God's eyes. दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में उस एक व्यक्ति का काम ग्रहण योग्य और उत्तम है, क्योंकि उसने वो विश्वास के साथ किया। No matter what it is, preaching the gospel, mopping the floor, worshiping here, giving gospel to anyone, if you're not doing it by faith, then it is not excellent in God's eyes. फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं। यदि आप प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं या किसी के साथ सुसमाचार को बांट रहे हैं, यदि आप उस काम को विश्वास के साथ नहीं कर रहे, तो परमेश्वर की नजर में वो ग्रहण योग्य और उत्तम नहीं है। So a person mopping the floor by faith is better than a person preaching the gospel without faith. वो व्यक्ति जो साफ सफाई कर रहा है विश्वास के साथ, भला है उस व्यक्ति से जो वचन का प्रचार करे बिना विश्वास से। His work will be more acceptable and excellent than the other person who is doing it as a duty. एक वो व्यक्ति जो विश्वास के साथ अपने काम को कर रहा है, वो परमेश्वर की नजर में ज्यादा ग्रहण योग्य है, बजाय उस व्यक्ति के जो अपने काम को पूरा कर रहा है सिर्फ ऐसे व्यवहार के साथ कि भाई मुझे करना है। Okay, if you're coming to church because it is Sunday and you're not coming by faith to change and to have more revelation of God, then it won't bring any fruit in your life. यदि आप हर रविवार आप चर्च आ रहे हैं ये सोचकर कि चलो रविवार है जाना ही है, तो ये परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं। लेकिन यदि आप चर्च आ रहे हैं ये सोचकर कि मुझे आज और सीखने को मिलेगा और परमेश्वर का और प्रकाशन मिलेगा और विश्वास से, तो वो आपके जीवन में फल लाएगा। Bible says in Hebrews 10:38 that the just shall live by faith. इब्रानियों 10:38 बताती है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। Amen? Amen. If you are just people and you will live by faith, Bible says. यदि आप धर्मी जन हैं तो आप विश्वास के साथ जीवित रहेंगे। Amen. If you want to see that God-given destiny being fulfilled in your life, यदि आप परमेश्वर की उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, then first thing that you need to do is you need to walk by faith. तो पहली जो बात है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपको विश्वास के साथ चलना है। And you need to call those things which are not as if they are. और आपको वो बातें जो नहीं है उन्हें इस प्रकार बुलानी है मानो कि वो है। Let's go to another verse. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। Okay? So by faith, Enoch did not taste death. विश्वास ही से हनोक ने मृत्यु को ना चखा। By faith, Noah prepared an ark when it has never rained on earth. विश्वास ही से नोहा ने उस बड़ी नाव को बनाया जबकि धरती पर कभी बारिश नहीं हुई थी। So church, you are not going to fulfill your destiny because of your talent or ability. You're going to fulfill your destiny because of faith. आप अपनी उस बुलाहट को, उस मकसद को अपनी काबिलियत के साथ पूरा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास से पूरा कर सकते हैं। Okay, the second thing is that you need to be passionate for that vision and dream. दूसरी बात ये है कि वो मकसद और वो दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया है, आप उसके लिए पैशनेट हो जाएं। God is calling for crazy lovers of Lord Jesus. परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो यीशु के लिए दीवाने हैं। People might see you as crazy. हो सकता है लोग जब आपको देखें बोले पागल है। That's what they call Jesus. यही उन्होंने यीशु मसीह के लिए भी कहा That is what they are going to call you. और यही है वो जो आप लोगों को भी कहेंगे। Bible says we are peculiar people. बाइबल बताती है कि हम अलग लोग हैं। People who are not satisfied with nominal Christianity. वो लोग जो साधारण मसीहत के साथ संतुष्ट नहीं हैं। People who want to see Bible become real in their lives. वो लोग जो इस बाइबल को, इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में
पूरा होते हुए देख Let me लेता है। tell you, church, if the Bible is not becoming real in your life, then you are stuck. यदि ये बाइबल आपके जीवन में वास्तविक in a नहीं religion. हो रही है तो आप अभी भी धर्म में अटके हुए हैं। You may feel that you are going to church, doing all things, but if you aren't seeing the works that Bible talks about us, then we are still stuck in a religion. आपको लगता होगा कि अरे मैं तो चर्च जा रहा हूँ और सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन यदि बाइबल आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है, उसके वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप आज भी धर्म में अटके हैं। See, I used to tell you that it's not your job that gives you salary. और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये आपकी नौकरी नहीं है जो आपको आपके महीने की तनख्वाह देती है। So God is calling for those passionate people who are passionate for Jesus. परमेश्वर उन दीवाने लोगों को बुला रहा है जो उसके लिए दीवाने हैं, No more lukewarm Christianity. और ऐसे लोग नहीं जो उसके लिए गुनगुने से पड़े हैं। Revelation 3:16. प्रकाशित वाक्य 3:16। He's saying, so then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। God is talking about people who are lukewarm. परमेश्वर उन लोगों की बात कर रहा है जो उसके राज्य में गुनगुने पड़े। What is God saying? क्या कह रहा है He's प्रभु? not saying that you are going to lose your salvation. वो ये नहीं कह रहा कि आप अपने उद्धार को खो देंगे। He's saying, I am going to spew you out of my mouth. वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा। He's saying that you cannot be lukewarm and still be his spokesman. वो ये कह रहा है कि तुम गुनगुने होकर के उसके वक्ता नहीं बन सकते। If you want to speak the destinies, if you want to speak the words of God, you have to burn with that passion for Lord Jesus यदि Christ. आप परमेश्वर के उन वचनों को बोलना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के लिए एक जलते हुए मसीह बने। He's saying, I'm going to spew you out of my mouth. That means he won't be speaking through you to others anymore. वो आपको अपने मुंह से उगल देगा, उसका मतलब ये है कि वो आपके द्वारा और लोगों से बात नहीं करेगा। You know why? Because lukewarm people will only produce more lukewarm people. क्योंकि गुनगुने लोग जब बात करेंगे तो वो और सिर्फ गुनगुने लोगों को ही पैदा करेंगे। And God is raising a generation that is on fire, radical lovers of Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ऐसी पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो उसके लिए जलते हुए हैं और जो उसके लिए दीवाने हैं। In India, people who are more passionate for Jesus than India-Pakistan cricket match. वो लोग भारत में जो उसके लिए ज्यादा दीवाने बजाय इंडिया पाकिस्तान के मैच। Why don't we have that passion for Jesus who died for us and gave his all for us? क्यों नहीं हम परमेश्वर के लिए, उस यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसके लिए हम ऐसे दीवाने बने। Church, when will we come out of this sleep and slumber? कब हम अपनी इस नींद से बाहर आएंगे? People who will become crazy and not worry about their reputation. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया है जो उसके लिए पागल हो जाएं और अपनी रेप्यूटेशन का ख्याल ना रखें। Amen? Jesus is calling a passionate generation that is going to win India for Lord Jesus Christ. परमेश्वर ऐसे दीवानी पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो यीशु का प्रचार करेंगे। India is going to see what true Christianity means. लेकिन अब भारत उस मसीहत को देखेगा जो सच्ची मसीहत है। 12 disciples, Bible says, wherever they went, they turned the world upside down. बाइबल बताती है कि वो 12 चेले, वो 12 प्रेरित, वो जहां कहीं भी गए उन्होंने पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी। Amen? Can we put up 2 Chronicles 16:9? दूसरा इतिहास 16:9। Many people think, oh, I am not called to do great works. कई लोग ये कहते हैं कि अरे मैं ना शायद उन बड़े बड़े कामों के लिए नहीं बुलाया गया। The Bible says in 2 Chronicles 16:9, दूसरे इतिहास 16:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, the eyes of the Lord run to and fro to show himself strong in the behalf of them whose hearts are perfect, blameless and passionate for Jesus. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ दिखाएं। So God is desperate to manifest his power through people who are passionate for him. परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए तत्पर है उन लोगों के द्वारा जो उसके लिए दीवाने हैं। But God is saying, if you are passionate and if you can stand in a place where God can manifest his power, he's going to come and manifest his power through you. लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम तत्पर हो, तुम तैयार हो एक ऐसी जगह पर खड़े होने के लिए जहां पर मैं तुम्हारे द्वारा उन बड़े बड़े कामों को कर सकूं, तो मैं करूंगा। Amen? Amen. His eyes are looking, even in this church, his eyes are going to and fro.
यहाँ तक कि इस कलीसिया में भी उसकी नजरें यहाँ से वहाँ घूम रही हैं और उन लोगों को ढूंढ रही हैं। He's looking for that one man. वो उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। To redeem 3 million Jews, he just needed one man. इतने यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति पर गई। One man. एक व्यक्ति। To save entire Delhi, he's looking for one man. दिल्ली को बचाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। God is just looking for that one individual whose heart will be passionate for his God. परमेश्वर सिर्फ उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए दीवाना है। Church, let us come out of weekend Christianity. आइए हम साप्ताहिक मसीहत से बाहर। God is looking for a generation who will walk in their house, walk out of their house, just as they are. Amen. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो जब वो अपने घर में हो, भले ही घर के बाहर हो, लेकिन ऐसे चले जैसे एक सच्चे मसीही की तरह। They will know that they are called to change this planet Earth. वो ये बात जान करके चले कि वो इस पृथ्वी को बदलने के लिए आए। Amen, church. You just have one life, church. आपके पास सिर्फ एक जीवन है। You can spend your life living an ordinary life, or you can do something for Jesus. या तो आप अपना वो एक ही जीवन, एक साधारण सा जीवन बिता सकते हैं, या फिर वो एक जीवन आप यीशु के लिए पूरा खर्च कर सकते हैं। Amen. One day the Lord told me, He said, "My son, I have given you the pen of my spirit." एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने तुझे अपने आत्मा का कलम दिया है। You can write your story as great as you want it to be. और तू अपनी उस कहानी को जितना महान चाहता है वैसे लिख सकता है। And church, I want to tell you, you are the ones writing your story right now. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। You can make your story as great as you want to be, or you can write your story as ordinary as you want to be. और आप अपनी उस कहानी को जितना महान चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, या फिर मामूली सी जैसा आप चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। Whatever Paul did for Jesus is written for eternity. No one can snatch that from Paul. जो कुछ पौलुस ने परमेश्वर के लिए किया वो अनंत के लिए लिखा जा चुका है और उसे कोई नहीं बदल सकता। You can enter heaven as an ordinary church goer, or you can enter heaven as the person who changed nations for Jesus Christ. या तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं एक मामूली साधारण से मसीही की तरह, या फिर एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने परमेश्वर के लिए इस दुनिया को बदल दिया। Amen, church. You are writing your own story. आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। It is not God, it is you. परमेश्वर नहीं लिख रहा, पर आप खुद लिख रहे He हैं। has given you His Spirit. उसने अपना आत्मा आपको दिया है। See, many people are thinking one sunny morning, an कई लोग- angel is going to appear in their room. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी एक दिन कोई स्वर्गदूत होगा जो उनके कमरे में आएगा And will bring a golden platter और वो एक सोने की थाल लेकर के with आएगा a scroll in it. और उसमें एक पत्र होगा। And when they'll open the scroll, their calling will be written in it. And they'll go, Oh. wow, from today, I'm going to walk in my calling. और वो सोचते हैं कि जब मैं उस चिट्ठी पत्री को पढ़ूंगा तो उसमें लिखा होगा कि मेरा क्या मकसद है जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं, और उस दिन मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। They are waiting and waiting and waiting. और वो सिर्फ इंतजार और इंतजार और इंतजार ही कर रहे हैं। Many people are waiting for that ship to arrive. बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो नाव आएगी, But there are few people who swim to that ship and fulfill their destiny which Jesus has given लेकिन them. कुछ ही लोग हैं जो तैर कर जाते हैं उस नाव तक और अपने उस मकसद को पूरा करते हैं। If you're waiting, you'll always wait. यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। Reinhard Bonnke says, I love what he says. रायनार्ड बॉन्के ने एक बहुत अच्छी बात कही। He says people who seek the will of God are overrun by people who do the will of God. वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का इंतजार करते हैं उनसे आगे वो निकल जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। So you can just dream or you can just start doing what Lord has told you to do. या तो आप सिर्फ सपने ही देख सकते हैं या फिर आप उस सपने को पूरा करने के लिए कार्य करें। Your biggest calling is to preach the kingdom of God. आपकी सबसे बड़ी बुलाहट ये है कि आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, And you don't need pulpit for that.
और आपको उसके लिए पुलपिट की जरूरत नहीं है। Amen. People who seek the pulpit, they are never able to come forward. वो लोग जो हमेशा एक पुलपिट, एक स्थान को ढूंढते हैं, वो कभी भी आगे नहीं आ पाते। If you want to be leaders, यदि आप लीडर बनना चाहते I want to हैं, ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता How हूँ। many people have you led to Christ? कितने लोगों को आप परमेश्वर के पास लेकर आए? Leaders lead people to Jesus. जो लीडर्स हैं वो यीशु के पास लोगों को लेकर आए। Don't feel, oh, one day a church will be started at my home or I will be given a pulpit and then I am going to preach the gospel. ये मत सोचिए कि एक दिन मेरे घर पर चर्च शुरू होगा, तब मुझे पुलपिट दिया जाएगा, तब मैं यीशु का प्रचार करूंगा। I want to ask you, you have been coming to church for so many years. How many people have you led to Jesus? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने समय से चर्च आ रहे हैं, आपने कितने लोगों को आप यीशु के पास लेकर के You आए? have been going to that office for years. How many people in your office have you led to Jesus? आप अपने ऑफिस में इतने सालों से जा रहे हैं, आपने वहाँ पर कितने लोगों को यीशु के बारे में बताया? Are you getting it, church? When people don't seek a pulpit and start preaching, then they come to a place where God gives them a pulpit. जब लोग किसी पुलपिट का वेट नहीं करते और वो जाकर लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, तो प्रभु उनको एक ऐसे स्थान में लेकर आता है जहाँ पर वो उनको एक पुलपिट देता है। Amen? And I'm telling you, real joy is when you don't have a pulpit. और मैं आपको बताऊं, सही में जो आनंद है वो तब है जब आपके पास कोई पुलपिट When you go out and just preach the gospel. जब आप बाहर जाते हैं और आप बस सुसमाचार का प्रचार करते हैं। Because everything you're doing for Jesus is being recorded in heaven. क्योंकि जो कुछ भी आप यीशु के लिए कर रहे हैं, उन सब बातों का रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। Amen, church? Let no one stop you from your calling. होने दीजिए कि कोई भी आपको आपकी उस बुलाहट से रोक ना पाए। Whatever you want to do for Jesus, start doing it. What's stopping you? जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करना चाहते हैं, उसे करिए। Amen? Okay, the third point is become deaf to bad news. तीसरी जो बात है वो ये है कि बुरी खबर के लिए आप बहरे हो जाएं। There are only bad news right now, all over the world. पूरी दुनिया में हर जगह इस समय पर सिर्फ बुरी खबर ही है। Numbers chapter 13 tells us that 12 spies went to the land of Canaan. गिनती 13 में परमेश्वर का वचन बताता है कि 12 जासूस कनान देश में गए। 10 came back with bad news. 10 जासूस जब वापस आए तो वो एक बुरी खबर लेकर के आए। When you are going to tell your visions and your dreams to people, 90% are going to mock you. जब आप अपने उस परमेश्वर की ओर से दी हुई उस बुलाहट या उस दर्शन और उस मकसद के बारे में लोगों को बताएंगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। Okay, but Bible says there were 2 people who had different spirit in them. लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उन 12 जासूसों में से 2 जासूस ऐसे थे जो अलग थे। God is looking for people who have that different kind of spirit. परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसे अलग हैं। Caleb said, oh, we can go there at once and just possess that land. और कालेब ने कहा कि अरे हम वहां जाकर के कनान देश को हासिल कर सकते हैं। Do you think he knew how he could do that? क्या आप सोचते हैं कैसे उसने कहा कि हम उस जगह को हासिल कर सकते हैं? Did he knew how to do that? क्या उसे पता था कैसे करना है? No, that was the statement of faith. नहीं, ये उसका विश्वास में कही गई एक बात थी। Do we know how we are going to win India? क्या आपको पता है कि हम कैसे इस पूरे भारत को जीतेंगे यीशु No, के लिए? but we are going to नहीं। do it because Jesus who lives in us is going to do it through us. हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो यीशु जो हम में रहता है वो हमारे द्वारा इस कार्य को पूरा Amen? करेगा। So become deaf to bad news. बुरी खबर के लिए बिल्कुल बहरे हो जाइए। Any person who tells you that you cannot do it, no more listening to this person. कोई भी व्यक्ति जो आपसे ये कहे कि ये नहीं हो सकता, मत सुनिए उसे। Listen to people who will encourage you that yes, go on, God is going to do that for you. उन लोगों की सुनिए जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करें और बोले कि हाँ करो, प्रभु करेगा। If you're burning with the fire of the Holy Ghost, Satan cannot touch you because he had to apply burnol after that. और यदि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग से आप इसी प्रकार जल रहे हैं तो शैतान आपको नहीं छू सकता। Amen? Church, so we have to be burning. Jesus said, how I wish I have come to scatter fire. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं आग लगाने आया हूँ। Okay, Jesus came to scatter fire. यीशु आया कि वो आग लगाए And then he gave that ministry to us. और फिर उसने वो सेवकाई हमें दे दी। We have to go and put this world ablaze for Jesus. हमें जाना है और इस पूरी दुनिया को जला देना है। Amen? When America has left Jesus, जब अमेरिका ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, Lord is going to take people from India and take them to America to show them who Jesus really is. परमेश्वर इंडिया से लोगों को लेकर जाएगा अमेरिका ये बताने के लिए कि वो ही परमेश्वर है। Okay, and the last thing is, और जो आखिरी बात है be patient. कि आप धैर्य बना कर रखें। The generation in this world wants
instant gratification. लोग बस इंतजार नहीं करना चाहते, वो एकदम से इसी वक्त इसी पल चाहते हैं। Let's open our Bibles to 1 Peter 5:6. पहला पत्रस 5:6 को हम देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Bible says he will exalt you in due time, in his time, not in your time. और बाइबल बताती है कि वो अपने उचित समय पर आपको बढ़ाएगा, अपने उचित समय पर, आपके उचित समय पर नहीं। Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? He has appointed a time when he is going to exalt you. उसने एक समय निर्धारित किया है जिस समय में वो आपको उठाएगा। But that is not going to happen until you humble yourself under the mighty hand of God. लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ ना रहें। Amen? We have to be patient but constantly engaging in action. आपको धैर्य के साथ रहना है, लेकिन कार्य भी करते रहना है। I'm not saying you have to labor. I'm saying you have to put your faith in action. It should be a constant action. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लेबर करने लग जाएं, लेकिन अपने विश्वास को कार्यशील बनाएं, अपने विश्वास को कार्य में लेकर आए। Amen, church? And God is looking for those passionate believers और परमेश्वर वैसे ही दीवाने विश्वासियों को ढूंढ रहा है, so that He can change this nation, India. ताकि वो इस भारतवर्ष को बदल सके। One man changed South Korea. एक व्यक्ति ने साउथ कोरिया को बदल डाला। God is just looking for that one man. परमेश्वर सिर्फ उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। And you can read the difference between North Korea and South Korea now. और आप अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या अंतर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। See the blessing which comes when the kingdom of God comes in a country. उन आशीषों को देखिए जो तब आती हैं जब परमेश्वर का राज्य उस देश में आता है। When you become passionate to extend His kingdom, God will trust you with His money. जब आप उसके राज्य के लिए आप दीवाने हो जाते हैं तो परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। Amen? He can trust you with His finances. वो अपने पैसे के साथ आप पर भरोसा कर सकता है। Church, if you become passionate for Jesus, यदि आप यीशु के लिए दीवाने बन जाएं, everything else is going to follow you. बाकी की सब बातें आपके पीछे पीछे हो लेंगी। The world is yet to see people who are burning with that passion for Jesus. दुनिया आज भी इंतजार कर रही है ऐसे लोगों को देखने के लिए जो यीशु के लिए जल रहे हैं। Like Apostle Paul, who was crazy for Jesus. जैसे कि प्रेरित पौलुस जो यीशु के लिए बिल्कुल दीवाना, बिल्कुल पागल था। Amen? You just have one life, church. आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है। You can either spend it doing things that don't make any difference in your eternity. या तो आप अपने उस एक ही जीवन को वो बातें करते हुए बिता सकते हैं जिनका आपके अनंत में कोई फायदा नहीं। I always say this, when you will be on your deathbed, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस समय आप अपने मरने पर होंगे, it would not matter which car were you driving. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी गाड़ी चलाई। It would not matter you were living in 3-bedroom house or a 4-bedroom house or a 5-bedroom house. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने बड़े घर में रहते थे। But that would be the last chapter of your story. लेकिन वो आपकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर होगा। And whatever you have done for Jesus was written for eternity. लेकिन जो कुछ भी आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है वो अनंत तक रहेगा। And you are writing your own story. और आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। David says, Lord, teach me to number my days. दाऊद ने कहा कि प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं कैसे अपने दिनों को गिन सकूं। Because we are not going to stay on this planet forever. क्योंकि हम इस दुनिया पर जीवन भर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। Heaven is our home. स्वर्ग हमारा घर है। Earth is our workplace. पृथ्वी हमारे वो काम करने वाली जगह है। God has planted us here to establish His kingdom here. परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि हम उसके राज्य को यहाँ पर स्थापित कर We are सकें। here with a mission. हम यहाँ पर एक मकसद के साथ हैं। And church, और I'm giving कलीसिया, you that invitation to write a glorious history for और Jesus. मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप यीशु के लिए उस महिमा में भरा इतिहास लिखें। God wants those history makers. परमेश्वर चाहता है कि वो ऐसे लोगों को बुला रहा है जो इतिहास को रच दें।
Acts did not end in chapter 28. It is still being continued. हालेलुया। प्रेरितों का काम 28वें चैप्टर पर खत्म नहीं हो गया, वो आज भी चालू है। That's why the book of Acts in the Bible has no ending. It is the only book which does not end. इसीलिए प्रेरितों की जो पुस्तक है वही एक ऐसी पुस्तक है जिसका कोई अंत नहीं है। Because Acts is still being written in heaven what the followers of Jesus are doing in His name. क्योंकि प्रेरितों का जो वो किताब है आज भी उसमें लिखा जा रहा है कि क्या है जो यीशु के चेले आज कर रहे हैं उसके लिए। Whatever you are doing for Jesus is written in the book of Acts in heaven. जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं वो उस प्रेरितों की पुस्तक में लिखा जा रहा है। And just imagine, church, whatever you have done for Him or you are doing for Him, it will be written for eternity. याद रखिए जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करेंगे वो सब कुछ अनंत के लिए हमेशा के लिए उस किताब में लिखा जाएगा। If whatever we will do for Jesus will be written for eternity, यदि हम जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा के लिए लिखा जाएगा, then don't you want it to be glorious? तो क्या आप नहीं चाहते कि वो महिमा से भरा हुआ हो? Don't you want to do something for Jesus which is extraordinary? क्या आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते प्रभु यीशु के लिए जो बिल्कुल हट करके हो? And He's giving that invitation to people. और वो आपको ये निमंत्रण दे रहा है। And I'm extending that invitation to you right now. और मैं वो निमंत्रण आज आपको दे रहा हूँ। If you want to be that passionate believers of Lord Jesus Christ, यदि आप यीशु के दीवाने विश्वासी होना चाहते हैं He's going to stir your heart. तो वो आज आपके हृदयों में आज वो कार्य करेगा। He's going to stir that passion in your heart. वो आज आपके अंदर उस दीवानेपन को और जागरूक करेगा। And if you want to be those people, और यदि आज आप वो लोग होना चाहते हैं and you are saying, yes, I am in for this, और आप कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए जलना चाहता हूँ, the work that you are about to do, Lord, I want to be a part of it. और यदि आप कहते हैं कि हाँ प्रभु जो कार्य तू अभी करने पर है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, Then I want to invite you, come forward. तो मैं आपको निमंत्रण देना